नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में बेकाबू संगठित अपराध पर प्रहार के लिए शिवराज सरकार ने कमर कस ली है। आने वाले दिनों में प्रदेश में ऐसा एक्ट लाने की तैयारी की जा रही है जिसके बाद एमपी से माफियागिरी खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वो खनन, शराब, नकली दवा या अवैध हथियारों से जुड़ा माफिया ही क्यों ना हो। नए गैंगस्टर एक्ट में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे न सिर्फ पुलिस के हाथ मजबूत होंगे बल्कि संगठित अपराधियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। खास बात यह भी है कि पूरा मसौदा यूपी और महाराष्ट्र के कानून के आधार पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि अपराधियों पर सख्ती के लिए बनाए जा रहे एक्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार का नया राजनीतिक हथियार बता दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को ही संगठित अपराध के साथ खड़ा करार दे दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी, जाली नोट, नकली दवाओं के कारोबार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार सहित अवैध खनन जैसे संगठित अपराधों में किया जा सकता है। इस अधिनियम के दायरे में ऐसे सभी अपराध शामिल हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। हालांकि एमपी सरकार ने जैसे ही नया गुंडा एक्ट बनाने की बात कही तो सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने गुंडा एक्ट पर एतराज जताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है, सरकार सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस कानून का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ संगठित अपराध के साथ है, इसीलिए कांग्रेस का इस कानून पर एतराज करना लाजमी है। दुष्कर्म के मामले में बच्चों के पार्लियामेंट में कल रिपोर्ट आई, नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और कानून बना चुके हैं। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस्तेमाल? इसलिए कि कानून है पहले से, उन कानूनों पर क्यों रिएक्ट कर पाते? इच्छा शक्ति नहीं है। और इस मामले में सरकार अभी तक पूरी तरह से फेल हुई है और इसलिए एक लोगों का ध्यान बांटने के लिए सब हो रहा है। संगठित अपराध, संगठित गिरोहों को नेस्त नाबूद करने के लिए कानून का भी सहारा लेंगे, लेकिन अगर अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो अपराधी को रोकने के लिए जो पुलिस को एक स्वाभिमानी दस्ता के रूप में तैयार करेंगे और उसको पूर्ण छूट दी जाएगी। संगठित अपराध कोई भी गिरोह करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से भी उसका वास्ता हो, अपराधी के साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार होगा। अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसका मसौदा विधानसभा में पेश भी कर दिया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या संगठित अपराध को मात देने के लिए लाए जा रहे नए गैंगस्टर एक्ट आने के बाद वाकई अपराधियों पर लगाम लग पाएगी या सियासी उधेड़-बुन में एक बार फिर अपराधियों को शह मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, दक्षिण पश्चिम से विधायक, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ
हमारे साथ खाते गांव से बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहला सवाल आशीष जी आपसे है। और आशीष जी, सवाल देखिए, ये नहीं है कि आप नया कानून ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि नए एक्ट या नए कानून से लाभ क्या मिल रहे हैं। एमपी में बच्चियों से रेप हो रहे थे तो फांसी का प्रावधान करने वाला एमपी पहला प्रदेश बना देश का। पुलिस पर पथराव होने लगे तो एक चर्चा ये भी उठ खड़ी हुई कि अब एक नया कानून बनाएंगे पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ, जब छतों से खड़े होकर पत्थर फेंके गए थे एक समुदाय की तरफ से। अभी एक नया कानून और लाने की बात की जा रही है। अपराध नए कानून से थमेंगे क्या? क्या लाभ होगा इससे? देखिए, समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपराधी भी अपने कार्यप्रणाली में और अपने अपराध करने के तरीकों में समय समय पर बदलाव करते हैं, और इसलिए एक कानून आज से 50 साल बाद प्रासंगिक रहेगा ऐसा नहीं होता। कानूनों में समय समय पर अपराध प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता, इन सब में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, क्योंकि समय की मांग है कि अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। अगर अपराधी दंडित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इससे समाज पर भी विपरीत असर पड़ेगा और अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। जहां तक आपने कहा कि नए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है, जम्मू कश्मीर में एक समय कितनी पत्थरबाजी होती थी, आज लेकिन जम्मू कश्मीर शांत है। मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, धर्म स्वातंत्र विधेयक हम लेकर आए, उसके बाद कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन घटनाओं में कितनी कमी आई है, आप राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 तलाक का कानून सरकार लेकर आई, तलाक के लिए होने वाले मामले कम हो गए। तो इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले इस तरह के कठोर कानून बनाए गए हैं, और मध्य प्रदेश में भी चूंकि जिस तरह से शराब माफिया और जहरीली शराब के कारण लोगों की मौतें हो रही है, लोग संगठित गिरोह बनाकर अपराध कर रहे हैं, उनको दंडित करने की मंशा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है तो इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि विपक्ष को भी सहयोग देना चाहिए। कठोर कानून होना समय की मांग है। अपराधियों को यदि हम दंडित करेंगे और वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, उनको दंड मिलेगा, तो आने वाले समय में एक सभ्य समाज के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, आशीष जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। पार्टी की सरकार, पीसी शर्मा साहब, अब मैं विपक्ष की आपत्ति जानना चाहता हूं। आशीष जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। जब लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून लाई तो आपने कहा एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। आज जब ये नए कानून बनाने की बात हो रही है कि संगठित अपराध होगा तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तर्ज पर नया कानून लाया जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धमकाने, उन्हें परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। सर, उस वक्त भी आपको आपत्ति थी उस कानून पर, इस कानून पर भी आपत्ति क्यों लगता है आपको कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ही निशाना बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है? नहीं, लव जिहाद कानून लेकर आए तो विधानसभा में इसका नाम लव जिहाद नहीं था। ये लव जिहाद तो केवल पब्लिसिटी करने के लिए किया इनने। और कितने केस उसमें आए, कितने लोगों को सजा हुई, उसमें कितने लोगों को दंडित किया। मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं किसी समाचार में कहीं कि इस तरह के लोगों को दंड दिया हो। ये 17 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर जी। ये गिरोह गैंग ये कब पनपे? इनके ज़माने में पनपे। चाहे वो भू माफिया का मामला हो, शराब माफिया का हो, या ये जहरीली शराब का मामला हो, ये जितने भी गैंगे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समर्थित गैंगे हैं। चाहे रेत माफिया देख लीजिए, पूरी रेत माफिया में रेत निकालने वाले और बेचने वाले, उसकी स्मगलिंग करने वाले पूरे बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में सब हो रहा है। तो ये 17 साल में ये इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज पूरे प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, ये सब जगह सब कानून है, इच्छा शक्ति चाहिए इसको। हमारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 90 ये इनकी सरकार थी तभी आया था। वो है एक रासुका है, NIA 2008 का है, ये सब है कानून। इन कानूनों के तहत जिसको चाहो पकड़ सकते हो, सजा दे सकते हो, पर इच्छा शक्ति चाहिए। इन्होंने बात की पुलिस की, क्यों नहीं करते भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में कमिश्नर प्रणाली, दीजिए पावर उनको। लेकिन ये कमिश्नर प्रणाली आ गई तो ये अपने
गैंगे हैं इनको छुड़वा नहीं पाएंगे, इसलिए पीसी शर्मा जी जनता पार्टी देखिए आप सर उसी बात पर आ गए जो बात मैं चाहता था कि आप कहें, वो देते पावर। जी पीसी शर्मा साहब आप उसी बात पर आ गए जो मैं चाहता था कि आप कहें। आपने कहा ये जितने गैंगे हैं सर, देखिए ये गैंग मध्य प्रदेश के लिए गैंग्रीन बन रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है ये। सवाल मेरा आपसे ये, आपने कहा पुराने कानून इतने सक्षम है जिसको चाहे पकड़े। सर सीधी बात यह है कि अगर पुराने कानून इतने सक्षम हैं कि वो अपराध पर लगाम लगा पाते तो 1.25 साल की जब आपकी सरकार थी, उमंग सिंघार कहते रहे सबसे बड़े रेत माफिया दिग्विजय सिंह, माननीय गोविंद सिंह जी कहते रहे कि अवैध खनन में रोक नहीं पा रहा, तो उस वक्त उन पुराने कानून अगर इतने सक्षम थे आप क्यों नहीं रोक पाए? आपके अपने नेता कहते रहे कि अवैध खनन नहीं रुक रहा है कांग्रेस सरकार में। ये इंदौर से लेके सब जगह कमलनाथ जी की सरकार ने ऑपरेशन किया, काम किया, भू माफियाओं को जमीन जोश कर दिया, उनके जो बिल्डिंगें थी उसको राजसात कर दिया, उनको हवालात में कर दिया, किया कमलनाथ जी ने। और उमंग सिंगार की बात न करें, ये एक राजनीतिक इंटरनल बातें हो सकती है। बाकी अभी कितनी बार मुरैना के अंदर जो तहसीलदार था, एसडीओ था, उसको बीजेपी के लोगों ने जाके अंदर थाने के अंदर से ट्रालियां छुड़ा के ले आए। ये अभी उन्होंने पदयात्रा की कि इसको बचाया जाए यहाँ पे चंबल को। गोविंद सिंह जी कब से चिल्ला रहे हैं इस बात को, लेकिन कौन ध्यान दे रहा है? क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। होशंगाबाद की बात करें तो वहाँ भी सब इनके समर्थक और संरक्षण में लोग अवैध माइनिंग वहाँ पे कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो बात उठी है इस शराब से, और शराब से वो भी जहरीली शराब से, मुरैना से लेके मंदसौर से लेके रतलाम से लेके उज्जैन, जगह जगह लोगों की जान गई। और इनकी सरकार, इनकी पुलिस ये पकड़ नहीं पाते। या तो उनको पावर नहीं है या संरक्षण है, तभी तो हो रहा है ये। नहीं तो ये इस तरह की चीज़ें जब पाई जाती है तो उस पर एक्शन लेने के जितने कानून मैंने बताए, ये सब कानूनों में पूरी ताकत दी गई है। पूरी ताकत है, पर्याप्त है ये कानून। पीसी शर्मा साहब ये बात कह रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पीसी शर्मा जी एक मिनट मेरी बात सुन ले। इन्होंने बहुत बात की दुष्कर्म के लिए सजा देंगे, फांसी देंगे, कितनों को दे दी इन्होंने फांसी। ये पहले भी लाए थे। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पे संसद में पेश हुई है रिपोर्ट। हाँ, वो राज्यसभा में सर बताया गया। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। पीसी शर्मा साहब, आशीष जी आपसे सवाल पूछता हूं मैं। जितनी जगहों के नाम पीसी शर्मा साहब ने लिए, जहरीली शराब पीकर, अवैध शराब पीकर मध्य प्रदेश में हाल में कितने लोगों ने जान गंवाई, तो सर उस वक्त जब ये मामले शुरू हुए तब आपको लगा नहीं कि नए कानून की आवश्यकता है? क्योंकि कई जगहों पर कई लोगों ने जान गंवा दी नकली और जहरीली शराब पी पीकर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरह से अपराधों का दायरा बढ़ता जा रहा है, संगठित क्राइम लोग कर रहे हैं, और ऐसे समय में अपराधियों को नकेल कसने के लिए कानून में समय अनुसार परिवर्तन की मांग की जाती रही है पुलिस विभाग के द्वारा भी। क्योंकि कई बार कानून की जटिलताओं का, कमियों का लाभ उठाकर कई अपराधी बच जाते हैं। इसलिए हम सबका प्रयास तो यह होना चाहिए कि एक सभ्य समाज की दिशा में बढ़ने के लिए अपराध पर कैसे लगाम कसी जा सके। और जहां तक विपक्ष का आरोप है कि इस पर हम राजनीतिक दुराग्रह के कार्रवाई के तहत इन कानूनों को आगे लेकर आ रहे हैं ताकि इनके राजनीतिक जो हमारे दुश्मन हैं उन लोगों को इससे टारगेट कर सकें, ऐसा कतई नहीं है। ये मध्य प्रदेश की पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं पीसी शर्मा जी। पुलिस प्रशासन अगर ये कहता है कि किसी अपराध के मामले में हमें कार्रवाई करने के लिए और कठोरतम कानून चाहिए, और विधि विभाग की राय से अगर इस तरह के कानून का मसौदा सरकार लेकर आती है, तो भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और तेजी के साथ हम अपराधों पर लगाम कस पाएंगे। जहां तक बात है बच्चियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, कई मामलों में डिसीजन आने वाले हैं और बहुत जल्दी अपराधियों को सजा तक भी हम पहुंचाएंगे। जहां तक बात है कि कठोर कानून आज के समय की आवश्यकता है, और इसलिए जहां कहीं भी सरकार को लगता है कि समाज में ये अपराध इस तरह के घटित हो रहे हैं और इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए, तो सरकार का अधिकार है उन कानूनों को बनाने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक संरक्षण यदि किसी गैंग को है, किसी गैंगस्टर को है, किसी संगठित गिरोह को है, तो आप आने वाले समय में कानून पर भरोसा कीजिए, कानून अपना काम करेगा, अपराधी कोई भी हो। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की वही तो बात है आशीष जी, आपने कानून बनाया है नहीं अभी। पीसी शर्मा साहब पहले उस पर आपत्ति उठा रहे हैं, मैं बार बार उनसे वही सवाल पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ लेता हूं। तो उनको आशंका व्यक्त नहीं करना चाहिए। उन्हें या तो ऐसा लग रहा है, हाँ, उन्हें या तो ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टी में बहुत सारे लोग इस तरह के कामों में लिप्त है, इसलिए लग रहा है कि टारगेट किया जा सकता है। उनको इस तरह पूछ लेता हूं मैं ये सवाल आशीष जी, अपराधी कोई भी हो, ये सवाल पूछ लेता हूं मैं। पीसी शर्मा साहब देखिए,
एक तो यूपी और महाराष्ट्र की तर्ज पर, तो माना कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में तो आपकी कोalition की सरकार है सर, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए आपको कि अगर आपके कोalition की सरकार से कोई कानून वहां से लिया जाता है या उसके मसौदे को यहां देखकर उससे कुछ प्रेरणा ली जाती, पहली बात। दूसरी बात, इस विधेयक से जो बाद में कानून बनेगा, अगर बनता है तो उस कानून से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कैसे खतरा हो सकता है? क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है कि मनगढ़ंत आप पर आरोप लगाए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाएगा और आप विरोध नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की बात की आपने, वहाँ गुंडा एक्ट आया है। कौन सी गुंडागर्दी कम हो गई वहाँ पे? किसी को मारने के लिए वो जो मामला आया था दुबे को, तो इनको एनकाउंटर करना पड़ी। अब बोले कि साहब वो उसने पिस्तौल पहले चलाई थी, एक मंत्री उनके कह रहे थे, तो पिस्तौल आई कहाँ से उसके पास? तो कौन से गुंडा एक्ट में आज अगर सबसे बद से बदतर स्थिति अगर कहीं पर है कानून व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ रोक पाए उससे गुंडागर्दी को? और वहाँ पे भी संरक्षण, और किस तरह से बच्चियों के साथ वहाँ पे रेप और गैंग रेप और मल्टी गैंग रेप हुए, ये सब बोलने की बातें हैं। ये इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। इस आवाज नहीं जा रही है? जी मैं सुन रहा हूँ पीसी शर्मा साहब, बोलिए। हेलो, हाँ पीसी शर्मा साहब बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। यार बीच में कहा रहा हूँ, वो चल रहा है, बंद कर दो फोन। ठीक, आशीष जी के पास आ रहा हूं, कुछ शायद दिक्कत है, शर्मा साहब सुन नहीं पा रहे मुझे। आशीष जी, देखिए, उम्मीद तो यही है कि अगर नया कानून आएगा तो नए तौर पर प्रहार होगा, और बड़ा प्रहार होगा उन लोगों पर जो संगठित होकर अपराध करते हैं, प्लान्ड करके, ऑर्गेनाइज करके अपराध करते हैं। और मध्य प्रदेश में रेप के मामलों को लेकर, महिलाओं बच्चियों से रेप के मामलों को लेकर एनसीआरबी के पुराने आंकड़े भी बहुत खराब रहे हैं, तो उनसे अगर नए कानून से ये चीजें रुके, ये अपराध रुकें, तो फिर स्वागत है उसका। देखिए, कानून के बनने से अपराध तो रुकते हैं, अपराधियों में कानून का भय होता है। अनादिकाल से दंड जो है वो अपराधियों को नियंत्रित करने का काम करता है, और कई बार कठोर दंड के सामने अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। यह सर्वविदित है। मध्य प्रदेश ने किस तरह, भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश से दस्यु उन्मूलन किया, डाकुओं को पूरी तरह से समाप्त किया। उत्तर प्रदेश, जिसकी पहचान अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार के मामले में सबसे बड़े कुख्यात प्रदेश के रूप में हो रही थी, वहां योगी सरकार ने बहुत हद तक अपराधों को नियंत्रित किया है। इसलिए कानून का स्वागत होना चाहिए, और जब कानून की कोई खामियां पता चलती है तो न्यायालय भी उसमें संज्ञान लेता है। न्यायालय भी समय समय पर सरकारों को निर्देश देता है कि इन कानूनों में संशोधन होना चाहिए। इसलिए एक बार कानून बनने दें, कानून बनने से निश्चित ही व्यवस्थाओं में सुधार आएगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त कर सकता हूं। आशंकाएं उठना हो सकता है, कोई राजनीतिक कारण हो आशंकाओं के पीछे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कभी भी दुराग्रहपूर्ण कार्रवाई किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं की है। पिछले 1.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा इस बात का गवाह है कि हमने किसी राजनीतिक दल को टारगेट करके किसी तरह की कार्रवाई पुलिस की नहीं की है, और इसलिए भरोसा रखिए मध्य प्रदेश को माफिया नहीं सर, मध्य प्रदेश में हाल ही में हमने देखा, जब कमलनाथ सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध चला, तो उस वक्त आरोप यह लगा कि जानबूझकर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, और जब बीजेपी सरकार बनी तो फिर सवाल ये उठने लगे कि अब कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति, जो आचरण वाली राजनीति रही है सदियों से, बरसों से, दशकों से, उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। बहुत कुछ देखा गया जो पहले कभी नहीं देखा गया। खैर, नए कानून का इंतजार रहेगा सर, देखते हैं उसमें क्या कुछ रहता है और उससे अपराध कितना अंकुश होता है। बहुत धन्यवाद आपका पीसी शर्मा साहब। आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीनियर विधायक पीसी शर्मा जी कांग्रेस के, और बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के अन्नदाता से जुड़ा मसला है। बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।